हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आई पेपर क्लासेस में। और आज मैं आपके लिए दोस्तों एक इम्पोर्टेंट सेशन लेके आया हूँ, जिसमें मैं आपको कराऊंगा दोस्तों रेलवे हिस्ट्री और रेलवे करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन। दोस्तों ये मैं कुछ शॉर्ट लीनियर क्वेश्चन लाया हूँ दोस्तों आपके लिए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम नज़दीक है, इसकी पर्पज़ से लाया हूँ दोस्तों, ठीक है ना। तो दोस्तों हम देखते हैं अपनी वीडियो में और चलेंगे अपने टेस्ट को भी जल्दी से जल्दी कवर अप करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो आइए दोस्तों अब चलते हैं अपने टेस्ट की ओर। जैसे आप अपनी स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे दोस्तों, इसमें है भारतीय रेलवे से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पर्सन। ओहो, ये रेलवे लिखा गया, कोई बात नहीं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट जी के क्वेश्चन अबाउट ऑफ इंडियन रेलवेज 2021, जो हमारा एग्जाम होने वाला है दोस्तों DFCCIL का, ठीक है ना दोस्तों, उसके पर्पज़ से है। और ये एग्ज़ाम हमारा DFCCIL 2021, ये आपका आई थिंक अक्टूबर या सितंबर में स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों, अगर कोरोना नहीं आया तो, ठीक है। क्योंकि मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि हो सकता है कि आपका कोरोना नहीं आए। बाकी देखो गाइडलाइंस क्या क्या हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट्स है वो क्या रिलीज़ करती हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों अपने आप को सेफ़ रखना और ज़्यादा से ज़्यादा घर में बचे रहो, और सेफ्टी को जो हमारी सेफ्टी गाइडलाइंस है उनको भी फॉलो करते रहना दोस्तों, ठीक है ना। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आप अपनी स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे, जो आपके सबसे स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे की सर्वप्रथम रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1853 को चलाई गई थी, ठीक है ना। कब चलाई गई थी दोस्तों? 16 अप्रैल 1853 को। कहाँ से कहाँ तक दोस्तों? बोरीबंदर टू मुंबई से थाने के बीच, ठीक है दोस्तों। इसका जो इन्होंने जो टाइम मतलब डिस्टेंस जो कवर अप करी थी दोस्तों, वो करी थी 34 किलोमीटर्स। कितनी? 34 किलोमीटर्स, ठीक है। अब दोस्तों क्वेश्चन ये बनता है कि मतलब जो उस टाइम पे जो हमारे अंग्रेज गवर्नर थे, जो ब्रिटिश गवर्नर थे, वो कौन थे, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बताना आपको, ठीक है। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन आपका ये हो जाता है अपनी स्क्रीन पर, CST छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, CST इसको कहते हैं छत्रपति शिवाजी टर्मिनल दोस्तों। इसको जो हमारी वर्ल्ड हेरिटेज साइट होती हैं, ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपको बताना है ये कब अडॉप्ट किया गया था उसमें, ठीक। आगे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये, भारत की पहली इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेरम्बूर में बनी है। समझ में आया? जो पहली इंटीग्रल कोच फैक्ट्री वो कहाँ पे बनी हुई है दोस्तों? पेरम्बूर में बनी हुई है। तो दोस्तों आपको मुझे बताना है कि पेरम्बूर भारत के कौन से राज्य में स्थित है, ठीक है। भारत के कौन से राज्य में ये पेरम्बूर स्थित है, ठीक है ना। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो आप हमारे चैनल कौन सा है दोस्तों, आई पेपर क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है दोस्तों। थोड़ी सी ऐसे हो रहा है कि कफ आ रहा है ज़्यादा और प्रॉब्लम हो रही है, इस वजह से थोड़ी सी आवाज़ आपको अप एंड डाउन लग सकती है, क्योंकि प्रॉब्लम्स है, तो इस वजह से थोड़ा कोई बात नहीं, फिर भी हम कवर अप करेंगे दोस्तों अपने चैनल्स पे ये वीडियो को। और साथ ही में आपकी तैयारी भी अच्छे पर्पज़ से कराने की पूरी कोशिश करी जा रही है दोस्तों, ठीक है ना। आप अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में देख पा रहे होंगे, भारत में रेलवे संग्रहालय और नई दिल्ली भारत में जो रेलवे संग्रहालय है, हमारा रेलवे म्यूजियम है दोस्तों, ठीक है, वो कहाँ पे है? नई दिल्ली और मैसूर में है, पहली बात। और वाराणसी एवं चेन्नई में क्या हो रहा है दोस्तों? प्रस्तावित है, यानी कि यहाँ पे बनना है, ठीक है। तो हमारा जो भारत का जो रेलवे म्यूजियम है वो कहाँ पे है दोस्तों? नई दिल्ली में भी है और मैसूर में भी है, ठीक है। ये क्वेश्चन हो जाता है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है कि मतलब इंडियन रेलवे का म्यूजियम जो है हमारा वो कहाँ पे है? नई दिल्ली में, ठीक है। आगे आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर, भारतीय रेलवे में सबसे बड़ा आमदनी, यानी कि जो हमारी जो रेवेन्यू है सबसे ज़्यादा भारत को कौन से मतलब वे से प्राप्त होती है? तो ये वे है दोस्तों हमारा कौन सा? फ्रैट वे। कौन सा है दोस्तों? डेडिकेटेड फ्रैट वे, ठीक है, जिसमें क्या होता है? माल भाड़ा। जो हमारी रेलवे गाड़ी होती है जिसमें माल ढोया जाता है दोस्तों, तो वो वाली जो हमारी गाड़ी होती है उससे ज़्यादा हमें फ़ायदा होता है, ठीक है। और दूसरी बात, भारत को सबसे ज़्यादा जो रेवेन्यू मिलता है दोस्तों वो भी रेलवे से ही मिलता है, याद रहे, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़े से इंपॉर्टेंट है वो जो बता रहा हूँ। और भारत का पूरे दुनिया में जो है चौथे नंबर पे स्थान है रेलवे के नेटवर्क में, और साथ ही में जो भारत की जो रेवेन्यू है उसमें टॉप 1 पे है, ठीक है, टॉप 1 पे है, ठीक। आगे देखिए आप अपनी स्क्रीन पर, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही अच्छा हो जाता है। भारतीय रेलवे में सबसे अधिक खर्च कर्मचारियों के वेतन भुगतान के लिए किस में होता है दोस्तों? जो भारतीय रेलवे में सबसे अधिक खर्च जो है ना कर्मचारियों के वेतन भुगतान के किस में होता है? रुपए में होता है, ठीक है। किस में होता है? रूप। तो ये कौन से रूप में होता है दोस्तों? ये होता है हमारा आगे आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कौन सा है दोस्तों? सॉरी दोस्तों, ये क्वेश्चन जो पिछले वाला था आई थिंक मुझे लगता है कि ये गलत है, ठीक है।
इसको आप छोड़ देना, ठीक, इसको छोड़ देना। ये देखिए आप अपनी स्क्रीन पर, भारतीय रेल की पहली रेलगाड़ी, भारतीय रेल की पहली गाड़ी लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चलाई गई थी। ओहो, ये क्वेश्चन वही आ गया जो मैं बता रहा था, 16 अप्रैल 1853, ठीक है, ये चलाई गई थी दोस्तों। और दूसरी बात, ये चलाई गई थी लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। अब इसका नाम क्या रखा गया दोस्तों, इसका नाम रखा गया था ब्लैक ब्यूटी। क्या नाम था दोस्तों इसका, ब्लैक ब्यूटी नाम था, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया आपका, और इसी से रिलेटेड पर्पज से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे दोस्तों। ज़्यादा मतलब कोई ऐसे तो है नहीं कि उटपटांग क्वेश्चन आएंगे, इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। पूछ लेंगे कौन से गवर्नर के टाइम पे चली थी, कब चली थी, कितने किलोमीटर चली थी, कितने यात्रियों को लेके गई थी, लगभग अप्रोक्सीमेट 300 यात्रियों को लेके गई थी। और जगह पूछ लेंगे कहाँ से कहाँ तक चली गई थी, बोरीमंडल टू ठाणे तक चली थी, उसका नाम ब्लैक ब्यूटी था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे एक्ट कब पारित हुआ था। अब दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये दोस्तों होता है सन 1989 में, 1890 में, ठीक है, 1890 में एक्ट पारित होता है। उस टाइम पे जो हमारे गवर्नर थे वो कौन थे आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। सारा कुछ करा चुका हूँ दोस्तों, ये सब कुछ हिस्ट्री में करा चुका हूँ अपने इस चैनल पर कंप्लीट दोस्तों। जिस भी वीडियो भाई ने वो वीडियो नहीं देखी है, हमारे जो 3.5 घंटे की महामैराथन क्लास है दोस्तों, उसमें मैंने करा है सब कुछ दोस्तों। थोड़ी सी आज मेरी आवाज़ आपको थोड़ी सी ऐसी लग रही है अप एंड डाउन, क्योंकि थोड़ी सी कफ हो रही, कफ प्रॉब्लम है दोस्तों, इस वजह से, ठीक है ना। तो आप अंडरस्टैंडिंग कर लेना, और हम आपस में भी कोशिश करूँगा मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाने की, ठीक है। तो मैंने दोस्तों 3.5 घंटे की महामैराथन क्लास डाली हुई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर उसको देखिएगा, आपकी तैयारी अच्छी तरीके से हो पाएगी, ठीक है ना। बाकायदा नोट्स की PDF भी सब चीज़ प्रोवाइड कराई हुई है, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। रेलवे बजट, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। रेलवे बजट को सामान्य बजट से कब अलग किया गया था, ठीक है, 1924 से 1925 के टेन्योर में किया गया था दोस्तों, ठीक। और दूसरी बात, क्या नाम है, ये तो अलग किया गया था। अब जोड़ा कब गया था दोस्तों, ये हाल ही फिलहाल ही में जोड़ा गया था, जो हमारी मोदी गवर्नमेंट है, मोदी गवर्नमेंट के टाइम पे जोड़ा गया है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में करके बताओ कि कब जोड़ा गया है, ठीक है। सारा कुछ बता चुका हूँ अपनी रेलवे हिस्ट्री की क्लास में, ठीक है। चलिए दोस्तों अब आगे चलते हैं हम। भारत में कर्मचारियों की भर्ती के लिए, यानी कि कुल मिला के जो हमारे एम्प्लॉयज़, मतलब सॉरी, जो मतलब जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है, रेलवे का जो एस्पायरेंट है उनके लिए भर्ती बोर्ड होता है दोस्तों। भर्ती बोर्ड मतलब वो भर्ती बोर्ड हमारे रेलवे के कितने हैं, रेलवे भर्ती बोर्ड कितने हैं दोस्तों, 21 रेलवे भर्ती बोर्ड है। तो साथ ही मैं आपको बता दूं रेलवे जोन कितने हैं दोस्तों, बताओगे आप रेलवे जोन कितने हैं, ये कमेंट बॉक्स में करके बताओ, ठीक है। और डिवीज़न कितने हैं, ये क्वेश्चन अच्छा है, डिवीज़न कितने हैं दोस्तों, डिवीज़न आई थिंक 73, 70 to 73 है, ठीक है ना। गूगल पे आपको दिखाएगा 68, नहीं दोस्तों ये तो ख़त्म हो चुके हैं, ज़्यादा है इससे, ठीक है, 73 अप्रोक्सीमेट, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों। विश्व में सबसे पहले रेलगाड़ी कहाँ चली गई थी, ब्रिटेन में चली थी 1825 में। कब दोस्तों, 1825 में चली थी, और कहाँ चली थी, ब्रिटेन में, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं हम अपनी वीडियो में, क्योंकि टाइम ना गवाते, क्योंकि टाइम भी वेस्ट होगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो इससे अच्छा है कि हम टेस्ट भी कंप्लीट कर लें, हमारा टाइम भी बच जाए, क्योंकि हमें और भी जैसे भी जो भी कुछ है वो भी सारा कुछ कवर अप करना है, ठीक है ना। सबसे पहले रेलवे प्लेटफॉर्म पर टिकट लाहौर राज्य जो है पाकिस्तान में, वो कब जारी किया गया था, मतलब कुल मिला के क्वेश्चन समझ में आया। सबसे पहले जो रेलवे टिकट फॉर्म है वो कहाँ जारी किया गया था, वो किया गया था दोस्तों लाहौर राज्य में, ठीक है। वो कहाँ पे इस टाइम पे, पाकिस्तान में, तो सब जानते ही हैं, लाहौर, ठीक। आपको मुझे बताना है पाकिस्तान की राजधानी क्या है, और साथ ही में पाकिस्तान के जो PM है उनका नाम बताना है। आई थिंक सभी लोग जानते ही होंगे, ठीक है। और पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसे हम क्या कहते हैं, नहरों का देश। किसका दोस्तों, सॉरी नहरों नहीं, नदियों का देश। कौन सा दोस्तों, सॉरी किसका, नदियों का देश। कौन है, पाकिस्तान, नदियों का देश, ठीक। याद होगा आपको, हमारी एक पुरानी नदी है सिंधु नदी, वो भी वहीं को बहकर होकर बहती है, यानी कि बहकर होकर जाती है, ठीक है। आगे देखिए आपकी स्क्रीन पे एक अच्छा क्वेश्चन आ गया दोस्तों। भारत के एकमात्र राज्य कौन सा जिसमें रेलवे मार्ग है ही नहीं, कौन सा है, मेघालय। मेघालय एक ऐसा राज्य है जिसमें रेलवे मार्ग है नहीं। मतलब कुल मिलाकर अभी गवर्नमेंट में आई थिंक या तो 19 में या 20 में प्रस्तावित हुआ है कि यहाँ पे भी रेल मार्ग बनाया जाएगा, ठीक है।
तो मेघालय एक ऐसा राज्य है जिसमें एक भी रेलवे लाइन नहीं है। अब आपको मुझे बताना है दोस्तों, मेघालय के सीएम का नेम क्या है, मेघालय के सीएम का नाम क्या है, ठीक है, यानी कि कौन है वहाँ पे एट प्रेजेंट में पूछ रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चन इस तरीके से रिलेट करके पढ़ा करो दोस्तों, जिससे कि आपको थोड़ी सी जनरल नॉलेज उसके सीएम पीएम डीएम जो भी होते हैं ना दोस्तों, वो सारा कुछ पता लग जाए, ठीक है। क्योंकि एक राज्य के सीएम और राज्यपाल का तो पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि रेलवे के एग्जाम में ये पूछ लिए जाते हैं, अक्सर पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों, भारत में सबसे लंबी ज़्यादा दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन सी है, विवेक एक्सप्रेस, ठीक है। उसने कितने किलोमीटर की दूरी तय कर चुकी है, 4286। साथ ही में कहाँ से कहाँ तक, आसाम से लेके केरल तक, ठीक है ना, कहाँ तक, आसाम से लेके केरल तक, जिसमें आसाम का एक डिब्रूगढ़ प्लेस है और तिरुवनंतपुरम केरल तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक करी है। अब आपको मुझे बताना है केरल की थोड़ी सी हम बातें कर लेते हैं जीके के पर्पज़ से। केरल में दोस्तों एक ऐसा टेम्पल था जिसमें महिलाओं को जाना वर्जित था, उस टेम्पल को आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा, ठीक, पढ़ा होगा तो आपने। साथ ही में केरल के आसपास से टोटल कितनी नदियाँ होकर बहती हैं, तो मैं आपको बता दूँ, तो अच्छा सा फैक्ट है इसके आसपास में, ऐसा बताते हैं कि 44 नदी इसके चारों ओर से होकर बहती हैं, ठीक है, केरल। अब केरल के सीएम का नाम बताइए आप मुझे कमेंट बॉक्स में, साथ ही में इनके कौन, राज्यपाल, ठीक है दोस्तों। ये होगी हमारी आउट ऑफ अपडेट। ये सारा कुछ आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, नहीं बताओगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में जो भी है पूछ लेना, मैं आप सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। आगे चलते हैं थोड़ा। देखिए दोस्तों, अब आपके लिए क्वेश्चन ये आता है कि भारत में भूमिगत यानी कि अंडरग्राउंड मेट्रो रेल की शुरुआत सबसे पहले कब हुई थी दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों ये सबसे पहले होती है यहाँ कौन में, कलकत्ता में। किस टाइम पर होती है दोस्तों, 1984 में होती है, ठीक। और मतलब समझ में आ गया होगा आपको कि सबसे पहले कब हुई थी, कलकत्ता में हुई थी, 1984 में हुई थी, ठीक है। अब जो अब का अपडेटेड क्वेश्चन है दोस्तों, करंट अफेयर के साथ में देखा जाए तो दोस्तों अब कहाँ बन रही है ये दोस्तों अब कहाँ बन रही है, ये बन रही है हुगली नदी में। कौन सी नदी है दोस्तों, हुगली नदी हमारी कलकत्ता में, ये भी वहाँ पर बन रही है, ठीक है। अंडर वाटर जो हमारा रेल प्रोजेक्ट है वहाँ पे, मतलब सबसे भारत में सबसे पहले जो ट्रेन कहाँ चलेगी पानी में, वो चलेगी कलकत्ता में, ठीक है ना दोस्तों। चलते आगे आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, भारत का एकमात्र प्राचीन जो हमारा ओल्डेस्ट इंजन है, एंशिएंट वाला, फेरी क्वीन है। कौन सा है दोस्तों, जो चालू इंजन है वो फेरी क्वीन है। फेरी क्वीन हमारा चलाया गया था दोस्तों 1855 में, ठीक। इसमें एक इंजन लगाया गया था दोस्तों, इंजन, उस इंजन का नाम क्या था, आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है उस इंजन का नाम क्या था, ठीक है ना। आगे चलते दोस्तों अपनी स्क्रीन पर, प्लेस ऑन व्हील्स का सबसे पहले जो उपयोग किया गया था, यानी कि प्रारंभ हुआ था, वो किस टाइम पर, 1982 में हुआ था। किस में हुआ था दोस्तों, 1982 में हुआ था, प्लेस ऑन व्हील्स का, ठीक है ना दोस्तों। आगे चलते अपनी स्क्रीन पर, भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा यार्ड कहाँ पर है दोस्तों, मुगलसराय स्टेशन। कौन सा दोस्तों, मुगलसराय स्टेशन। अब आपको मुझे बताना है मुगलसराय स्टेशन का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है। तो दोस्तों चलो आप क्या बताओ, मैं बताता हूँ, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, क्या, पंडित दीनदयाल उपाध्याय रख दिया गया है, ठीक है, इसका नाम, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे अपनी स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे, भारतीय रेलवे में 16 अप्रैल को रेलवे दिवस और 10 से लेकर 16 अप्रैल को रेलवे सप्ताह मनाया जाता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, हो सकता है कि आपके एग्जाम में पूछ ले जाएगी, रेलवे डे कब मनाते हैं, 16 अप्रैल को मनाते हैं। क्यों मनाते हैं मैं आपको बता ही चुका हूँ, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा यही था दोस्तों, ठीक है ना, समझ में आएगा, जो बच्चे समझदार होंगे तो समझ गए होंगे 16 अप्रैल क्यों, ठीक है। और 10 से लेकर 16 अप्रैल तक के लिए हमारा बनाया जाता है दोस्तों रेलवे वीक, ठीक है। अब आपको मुझे बताना है कि एट प्रेजेंट में रेलवे मिनिस्टर कौन है, जो अभी बने हैं नए कैबिनेट मिनिस्टर, उसमें रेलवे मिनिस्टर कौन बनाया गया दोस्तों, आप मुझे बताइएगा जरा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आगे चलते हैं दोस्तों, भारतीय रेलवे एशिया में सबसे बड़ी तथा विश्व में दूसरी सबसे बड़ी रेल तंत्र है। वाओ, कितना अच्छा क्वेश्चन है। हमारा जो एशिया कॉन्टिनेंट है उसमें सबसे नंबर 1 पे है और वर्ल्ड में सेकंड नंबर पे है, ठीक है। ठीक दोस्तों, ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन इस तरीके का। भारतीय रेलवे को सबसे ज़्यादा मतलब जो हमारी भारत सरकार है, इस तरीके जो हमारा रेवेन्यू सबसे ज़्यादा के साथ है दोस्तों, इंडियन रेलवे से आता है, ठीक है। ये हो गया दोस्तों अच्छे क्वेश्चन, आपको मैं पूरा अच्छे तरीके से कराने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना लॉर्ड डकर्जन के शासनकाल में 1905 में की गई थी। वाओ, जब बोर्ड की स्थापना हुई थी दोस्तों, तो उस टाइम पे जो हमारे ब्रिटिश गवर्नर थे वो कौन थे, लॉर्ड कर्जन, ठीक है ना, समझ रहे हो ना दोस्तों क्वेश्चन, ध्यान रहे, लॉर्ड कर्जन के टाइम पीरियड में हमारे भारतीय रेलवे बोर्ड, क्योंकि 1853 में जब रेल हमारे यहाँ पे चल चुकी थी, तो उसको अच्छे तरीके से चलाने के लिए कोई किसी बोर्ड का या फिर मतलब मान के चले कि किसी हेड का होना तो बहुत जरूरी था ना। और उस टाइम पे ऐसा हो रहा था कि सबसे ज़्यादा जो हमारे जो इंडियन गवर्नमेंट थी उसको फ़ायदा किससे हो रहा था दोस्तों, किसानों की, मतलब जो क्या था दोस्तों, एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा हो गया, और दूसरा हमारा हो गया था कौन सा, रेलवे सेक्टर। जब दिखने लग गया कि एग्रीकल्चर सेक्टर से, तो क्योंकि हमारे उस टाइम पे सबसे ज़्यादा जो इन्वॉल्व था, गवर्नमेंट जो हमारी इन्वॉल्व थी वो एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ में थी, फार्मर्स के साथ में, क्योंकि कृषि प्रधान देश था हमारा। क्या हुआ कि जब दूसरी तरफ रेलवे भी अच्छे तरीके से चलनी शुरू हो गई
आज सिंपल सी बात है, अगर कोई काम अच्छा हो रहा है तो दोस्तों उसके लिए अगर मतलब स्पेशली कुछ कर दिया जाए तो वो फिर हमें और भी बेस्ट देगा। क्या है दोस्तों, क्योंकि समझते हो ना ये तो चीज़, अगर हम किसी को अच्छे तरीके से टाइम टू टाइम अच्छा अपडेट करते रहें तो वो हमें बेस्ट देने की कोशिश करेगा। तो यही हुआ होगा उस टाइम पे। फिर रेलवे के लिए कुछ ना कुछ उन्होंने सोचा होगा, तो लोड कर देना, उन्होंने इसके लिए अलग बोर्ड की स्थापना कर दी दोस्तों, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, ये तो हो गया आपका। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे। क्या है दोस्तों रेलवे का पितामह, द फादर ऑफ रेलवे इज जॉर्ज स्टीफंस, ठीक है। तो इंडियंस रेलवेज का जो फादर्स हैं वो किन्हें कहा जाता है दोस्तों, जॉर्ज स्टीफंस को कहा जाता है। अब ये तो क्या हमारा क्वेश्चन अलग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अपनी स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे। भारत के सबसे पहले रेल मंत्री कौन थे, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों। कौन थे दोस्तों, आसिफ अली। कौन थे दोस्तों, आसिफ अली थे हमारे भारत के पहले रेल मंत्री, ठीक। आगे चलते हैं हम दोस्तों अपनी स्क्रीन पर। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था दोस्तों, ये होता है दोस्तों हमारा 1950 में। कब, 1950 में। ये तो क्या दोस्तों इंडियन रेलवे का राष्ट्रीयकरण यानी कि नेशनलाइजेशन। अब आपको मुझे बताना है कि 1950 में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, ठीक है। 1950 में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। आगे चलते हैं। आगे आप अपनी स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे। भारतीय रेलवे के 150 वर्ष पूरे होने के शुभ अवसर पर इसका शुभंकर किसे बनाया गया था दोस्तों, तो ये था दोस्तों भोलू गार्ड। क्या नाम था दोस्तों इसका, भोलू गार्ड, ठीक है। कौन था दोस्तों, भोलू गार्ड। आपने देखा होगा एक हाथी होता है, हाथी, ठीक है, इस तरीके का है दोस्तों, कार्टून टाइप है, वो है दोस्तों ये भोलू, ठीक है। आगे चलते हैं अपनी स्क्रीन पर। भारतीय रेलवे में सर्वाधिक सुरंग भारतीय रेलवे में सर्वाधिक रेलवे सुरंग 103 उत्तर रेलवे के कालका शिमला रेलवे खंड में स्थित है, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ में आएगा अब आपका। भारतीय रेलवे में सबसे सर्वाधिक जो रेलवे सुरंग जिसकी लंबाई है वो कौन से खंड में स्थित है दोस्तों, वो है हमारी कालका रेलवे, ठीक है, 103। आई थिंक ये थोड़ा दोस्तों थोड़ा सा अलग हो जाता है क्वेश्चन, इसको मैं चलो दोस्तों आपको बता दूंगा लास्ट में, ठीक है। इसको भी यहीं रोक देते हैं, आगे चलते हैं, ठीक। दोस्तों थोड़ा सा टाइपिंग करी थी ना, टाइपिंग में समझ में नहीं आ रहा क्योंकि कुछ क्वेश्चन तो थे तुरंत ही ले लिए थे। अब कुछ ऐसे हैं दोस्तों कॉपी में से जो हमारे नोट्स मैंने आपको प्रोवाइड कराया उसमें से लिए हैं, तो थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है दोस्तों इस वजह से, ठीक है ना दोस्तों। कोई बात नहीं, मैं लास्ट में उसके कमेंट बॉक्स में आपको क्वेरी कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। भारतीय रेलवे का सबसे लंबा रेलवे पुल डेहरी ऑन सोन, ठीक है। क्या नाम है दोस्तों, डेहरी ऑन सोन। ये कहाँ पे स्थित है, बिहार में। कहाँ पे दोस्तों, ये बिहार में स्थित है। भारतीय रेलवे का सबसे लंबा रेलवे पुल है, याद रहे। क्या नाम है दोस्तों, डेहरी ऑन सोन। दोस्तों जब आप मेरे नोट्स को कंप्लीट करेंगे तो आई थिंक दूसरे या तीसरे पेज पर ये क्वेश्चन आएगा आपके, ठीक है, ये वाला। आगे देखिए आप अपनी स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पाकिस्तान के बीच में चलने वाली एकमात्र रेलगाड़ी कौन सी है दोस्तों, समझौता एक्सप्रेस। कौन सी है दोस्तों, समझौता एक्सप्रेस है, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन। भारत और पाकिस्तान की जब बात चल ही रही है तो ठीक, तो इन दोनों के बीच में एक रेखा होती है दोस्तों, इंटरनेशनल लाइन होती है, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम जो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। साथ ही में पाकिस्तान के बीच में हमारे और पाकिस्तान के बीच में चलती है दोस्तों 2 ट्रेन चलती है, थार और समझौता, ठीक है। अगर मैं इसी तरीके के क्वेश्चन दोस्तों भारत और बांग्लादेश के साथ मिलूँ तो क्या होगा, भारत और अगर बांग्लादेश के साथ मिले तो हम कितनी ट्रेन चलती है दोस्तों, उसके बीच में 2 या 3 ट्रेन चलती है, ठीक है, जिसमें उनका नाम है दोस्तों समझौता और थार होगी दोस्तों भारत और पाकिस्तान। भारत और बांग्लादेश के बीच में चलती है दोस्तों मैत्री, ये वाली एक ट्रेन है मैत्री, ठीक है ना। और 2 और है दोस्तों, वो भी आपको बता दी जाएंगी, ठीक है। चलिए देखिए दोस्तों स्क्रीन पर, रेल यात्री बीमा, ओहो, यानी कि जो रेलवे के यात्री होते हैं उनका बीमा योजना जो पॉलिसी चलाई गई थी वो कब स्टार्ट की गई थी दोस्तों, वो की गई थी हमारी 1994 में। कब, 1994 में, ठीक है। कुछ ज़्यादा नहीं है, बस इतना सही है, छोटा क्वेश्चन है। आगे देखिए अपनी स्क्रीन पर। चलिए दोस्तों अब देखते हैं भारतीय रेलवे की सबसे बड़ी यानी कि सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है, ठीक है। वो है हमारे दोस्तों कोंकण रेलवे परियोजना। कौन सी है दोस्तों, कोंकण। ये कोंकण जो है दोस्तों एक कोंकणी है, ठीक है, कोंकणी एक लैंग्वेज है। ये भारत के कौन से राज्य में बोली जाती है। साथ ही में कोंकण रेल परियोजना की टोटल जो लेंथ है वो है दोस्तों 760 किलोमीटर। कितनी, 760 किलोमीटर। अब आपको मुझे बताना है दोस्तों जो DFC कॉरिडोर है उसकी टोटल लेंथ कितनी है, कितनी दोस्तों, टोटल लेंथ कितनी है DFC कॉरिडोर की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। 31 जनवरी 2001 को जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने लखनऊ में भारतीय रेल परिवहन प्रबंधन संस्थान का उद्घाटन किया। तो कहने का मतलब इंडियन रेलवे का जो परिवहन जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है वो कहाँ पर है, लखनऊ में। कहाँ पर है दोस्तों, लखनऊ में।
एक क्वेश्चन और बताओ दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सिडबी, क्या नाम है दोस्तों? सिडबी, सूक्ष्म लघु उद्योग जो हमारा है दोस्तों, इसका हेडक्वार्टर भी हमारा कहाँ पे दोस्तों? लखनऊ में, ठीक है। लखनऊ, लखनऊ किसकी राजधानी है दोस्तों? यूपी की। यूपी के सीएम और राज्यपाल को आपको मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताना है कि इनके नाम क्या क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 जुलाई 2001 को भारत और बांग्लादेश के मध्य कौन सी रेलगाड़ी चलाई गई थी दोस्तों? मैत्री एक्सप्रेस, पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। क्वेश्चन ये बनता है दोस्तों, बांग्लादेश की पीएम कौन है दोस्तों? शेख हसीना। क्या नाम है? शेख हसीना, ठीक। क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है दोस्तों, बांग्लादेश का भारत से अलग कब हुआ था? बांग्लादेश का विभाजन कब हुआ था? कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है, ठीक है। कब हुआ था? क्या? पार्टीशन, ठीक। आगे चलते हैं दोस्तों, 15 अक्टूबर, क्या है दोस्तों? 15 अक्टूबर को 2001, वही अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे कोंकण रेलवे द्वारा निर्मित सुरक्षा कवच टक्कर रोधी, इस तरीके का क्वेश्चन थोड़ा दोस्तों, टक्कर रोधी टेक्निक प्रणाली का राष्ट्र को भेंट की गई थी। मतलब कुल मिलाकर इस तरीके क्वेश्चन, इसे छोड़ देना। नेक्स्ट, अब आया था दोस्तों थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन। सन 2002 में भारतीय रेलवे का 150 वर्ष पूरा होने पर नई दिल्ली में स्थित जो हमारा म्यूजियम है उसमें कार्यक्रम आयोजित किया गया था दोस्तों, विशेष। और जो मैं क्वेश्चन आपको बता ही चुका हूँ, इस अवसर पर जो भारतीय रेलवे का शुभंकर था दोस्तों, भोलू बनाया गया था। भोलू यानी कि हाथी, हाथी जो है ना वो गार्ड की पोशाक पहने हुए और लालटेन हाथ में लिए हुए है। तो ये था दोस्तों, थोड़ा सा शॉर्ट हो गया उस क्वेश्चन का, ठीक है ना। आगे चलते हैं। 16 अप्रैल 2002 को प्रथम रेलगाड़ी की याद में एक डाक टिकट जारी किया गया था। वो डाक टिकट इसी दिन कौन सी? जनशताब्दी एक्सप्रेस लोकमान्य तिलक टर्मिनल से मंझगांव तक चलाई गई थी। और उसी दिन जो है ना डाक टिकट जारी हुआ, और उसी दिन एक ट्रेन चलाई गई दोस्तों, जनशताब्दी एक्सप्रेस। भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेनों में आती है दोस्तों, आई थिंक 160 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एक हमारे दोस्तों वंदे भारत है, ठीक है, 180 किलोमीटर पर आवर, बट इसकी एवरेज स्पीड दोस्तों आई थिंक 130 है। कितनी है? 130 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। 21 जनवरी, नेक्स्ट क्वेश्चन, 21 जनवरी 2003 को 2155 डाउन और 2156 अप ट्रेन, यानी कि डाउन और अप ट्रेन भोपाल एक्सप्रेस निजामुद्दीन हबीबगंज, ये एक ऐसी ट्रेन थी दोस्तों जो आईएसओ द्वारा सबसे पहले प्रमाणित हुई थी। कौन सी थी दोस्तों? भोपाल एक्सप्रेस निजामुद्दीन से हबीबगंज के बीच में चलने वाली आईएसओ द्वारा प्रमाणित ये सबसे पहली ट्रेन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने की संभावना पूरी है, ठीक है। कौन सा? ये वाला, याद रहे। आगे, अब ये जो दोस्तों ये रहता है 2003 दिल्ली अमृतसर शताब्दी एक्सप्रेस को परीक्षण के तौर पर बायोडीजल से चलाया गया था। किससे चलाया गया था दोस्तों? बायोडीजल। बायोडीजल क्या होता है दोस्तों? ये एक तो ये क्वेश्चन हो गया। और इसी टाइम पे दिल्ली में रेल नीर दोस्त पिया हो ना, बोतल बंद पानी का जो हमारा वो था संयंत्र नांगलोई में स्थापित किया गया था। जो हमारा इंडियन रेलवे का जो ऑफिशियल पानी है उसका नाम है दोस्तों रेल नीर, सॉरी, ठीक है ना। और उसका जो हमारा जो समझ लीजिए कि आई थिंक कंपार्टमेंट या फिर इसका जो जहाँ पे पानी वानी का प्रोडक्शन होता होगा, ये कहाँ पे दोस्तों? नांगलोई, दिल्ली में, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों अपनी स्क्रीन पर। 16 जनवरी 2004 को पर्यटक रेल दक्कन ओडिसी लग्जरी ट्रेन की शुरुआत हुई थी। ये है दोस्तों हमारी टूरिस्ट ट्रेन, ठीक है। हमारी टूरिस्ट ट्रेन दोस्तों काफ़ी सारी है, ठीक है ना, बहुत मतलब काफ़ी सारी है। ये क्या लिख रहा हूँ मैं दोस्तों, कोई बात नहीं। तो इसमें से एक ट्रेन है दोस्तों रेल डेक्कन ओडिसी लग्जरी ट्रेन, इसकी शुरुआत हुई थी। मैं आपको ये सारा कुछ बता चुका हूँ अपने रेलवे हिस्ट्री 3.5 घंटे की मैराथन में, लास्ट में होगा ये वाली दोस्तों, ये क्वेश्चन, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। 8 फरवरी 2004 को सबसे पहले कर्नाटक संपर्क क्रांति एक्सप्रेस की शुरुआत हुई थी। कौन सी? पहली कर्नाटक संपर्क क्रांति एक्सप्रेस की शुरुआत कब होती है दोस्तों? 2004 में हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है 1 मई 2004 से, कौन सा दोस्तों? 1 मई 2004 से। तो देखिए दोस्तों 1 मई 2004 से रेलवे गाड़ी और स्टेशन के संपूर्ण परिसर में धूम्रपान, जो हमारा रेलवे का कैंपस होता है दोस्तों स्टेशन का, उसमें रोक लगाई गई थी। किसमें दोस्तों? धूम्रपान करने पे। और उसके लिए दोस्तों जुर्माने की जो राशि तय की गई थी दोस्तों, कितने रुपये तय की गई थी? 250 रुपये। कितने रुपये दोस्तों? 250 रुपये तय की गई थी, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन आता है दोस्तों, जुलाई 2004 में छत्रपति शिवाजी टर्मिनल को विश्व विरासत में कब शामिल किया गया था? ये क्वेश्चन मैं आपसे पहले पूछ रहा था, जुलाई 2004 में, ठीक है। कब किया गया था दोस्तों? जुलाई 2004 में CST को हमारी विश्व विरासत वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था, ठीक है। भारत के राज्यों में सबसे अधिक रेलवे मार्ग कौन से स्टेट में है?
उत्तर प्रदेश। कौन सा है दोस्तों? उत्तर प्रदेश। ठीक, अब अगर यहाँ से देखा जाए तो दोस्तों इलेक्शन के पर्पज से तो सबसे ज़्यादा सीट भी दोस्तों यहीं से ही है, चाहे फिर वो लोकसभा, चाहे फिर वो राज्यसभा, चाहे फिर वो विधानसभा। ठीक है ना, सबसे ज़्यादा सीट भी इलेक्शन के बेसिस पे देखा गया तो दोस्तों सबसे ज़्यादा सीट भी उत्तर प्रदेश से ही है। और उत्तर प्रदेश ही एकमात्र ऐसा राज्य है जो कि भारत में सबसे ज़्यादा क्या करता है दोस्तों? जनसंख्या को रखता है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल आई थिंक भारत के अगर देखा जाए तो राज्यों में आई थिंक चौथा या 5वें नंबर पे है। ठीक है, आप देखते हैं आगे अपनी स्क्रीन पर मणिपुर की बात हो रही है दोस्तों। मणिपुर सबसे कम रेलवे मार्ग हमारा कौन से में है दोस्तों? मणिपुर में है। कितने किलोमीटर का? 1 किलोमीटर का है। कितने किलोमीटर का दोस्तों? 1 किलोमीटर का है। ठीक है, अब मणिपुर की बात हो रही है दोस्तों, थोड़ा सा एक इंटरेस्टेड क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। हाल ही में मणिपुर की एक शेरनी है, क्या नाम है दोस्तों? भारत की, ठीक है, कहाँ की दोस्तों? भारत की एक शेरनी है, क्या नाम है उसका? मीराबाई चानू। क्या नाम है दोस्तों? मीराबाई चानू। उन्होंने हाल ही में टोक्यो के ओलंपिक में जो चल रहे हैं दोस्तों, टोक्यो के ओलंपिक, उसमें कौन सा दोस्तों? सिल्वर मेडल लेके आई हैं दोस्तों। ये भारत के लिए बहुत ही गौरवान्वित बात है, एकदम प्राउडली बहुत ज़्यादा ही है दोस्तों, क्योंकि इस तरीके पहले यहाँ तक पहुँचना बहुत बड़ी बात है, और वहाँ से मेडल लेके आना तो समझ लीजिए कि बस सब कुछ पा लिया अपनी ज़िंदगी में। ठीक है ना, तो ये है दोस्तों अच्छा सा क्वेश्चन, मीराबाई चानू। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 14 फरवरी 2009 को जम्मू कश्मीर राज्य में मजहम बडगाम से बारामूला के बीच रेल सेवा का शुभारंभ किया गया था। इस रेल सेवा को के शुरू हो जाने के बाद उत्तर दक्षिण कश्मीर देश के रेल मार्ग मानचित्र पर अंकित हो गए थे। वाह, कितना अच्छा क्वेश्चन है। मतलब कब दोस्तों? कब? 2009 को, फरवरी 2009 में, जब हमारी जो ट्रेन का जो स्टार्टिंग होती है दोस्तों, तो उसे जो है ना हमारे जो होता है दोस्तों क्या मैप, कब दर्शाया जाता है? जब हमारी यहाँ से यानी कि उत्तर से लेकर दक्षिण कश्मीर के रेलवे मार्ग को मतलब मैप पे दर्शा दिया गया था। ठीक है, 2009 के आफ्टर में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे, क्या है? 14 फरवरी 2004 को कानपुर उत्तर प्रदेश में ड्रिलमैन टेक्निक का सफल परीक्षण किया गया था। कौन सी? ड्रिलमैन टेक्निक। क्या होता है दोस्तों इसमें? यह विश्व में सबसे पहला ऐसा प्रयोग था जो कहाँ किया गया था? कानपुर में, जिसमें ट्रैक से उतरते ही रेलवे के पहिए क्या हो जाएंगे दोस्तों? क्या हो जाएंगे? थम जाएंगे। ठीक है ना, ये एक टेक्निक थी। ये कहाँ पे उपयोग हुआ था दोस्तों? उसका कानपुर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे, भारत में सबसे पहले एसी की रेलगाड़ी कहाँ पे चलाई गई थी? मुंबई और बड़ौदा के बीच में। ठीक है, मुंबई और बड़ोदरा के बीच में। कब? 1936 में। कब दोस्तों? 1936 में चलाई गई थी। ठीक है, अब आगे देखिए आप अपनी स्क्रीन पर, विश्व की सबसे लंबी रेलवे सुरंग सीकन रेलवे सुरंग एट प्रेजेंट में कहाँ है? जापान में है। कहाँ पे दोस्तों? जापान में। विश्व की सबसे लंबी रेलवे सुरंग। जापान के कैसे व्यक्ति थे जिन्हें अभी हाल ही में कौन सा अवार्ड दिया गया था दोस्तों? पद्म विभूषण। कौन सा दोस्तों? पद्म विभूषण दिया गया था। जापान के कैसे व्यक्ति कौन थे जिन्हें पद्म विभूषण दिया गया था, वो आपको मुझे बताना है। साथ ही में नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, भारतीय रेलवे में सर्वप्रथम महिला रेलवे ड्राइवर कौन सी थी दोस्तों? सबसे पहली महिला रेलवे ड्राइवर थी दोस्तों, मतलब श्री सुरेखा। क्या नाम है दोस्तों? श्री सुरेखा भोसले। श्री सुरेखा भोसले जो भारतीय रेलवे की सबसे पहली महिला ड्राइवर होने का खिताब इनके पास है। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों, भारतीय रेलवे में सर्वप्रथम इलेक्ट्रिक जो हमारी ट्रेन है वो कहाँ से कहाँ तक और कब चलाई गई थी? तो ये चली गई दोस्तों 3 फरवरी 1925 से मुंबई से लेकर कुर्ला के बीच। कब? मुंबई से लेकर कुर्ला के बीच। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। आगे देखिए आप अपनी स्क्रीन पर, भारतीय रेलवे में सबसे पहले रेल दुर्घटना 25 जनवरी 1969 को हुई थी। मतलब भारतीय रेलवे में सबसे पहले जो रेल दुर्घटना होती है वो कब होती है दोस्तों? क्योंकि रेलवे से बहुत सारे मतलब क्या होती है दोस्तों, सामानों को क्षति पहुंचती है, या फिर रेल आपस में टकरा जाती है, या फिर रेल ट्रैक पर से आउट हो जाती है, जिसके कारण दुर्घटना होती है दोस्तों। इस तरीके की दुर्घटना सबसे पहले कब हुई थी? सन 1969 में। कब? 1969 में भोरघाट पूना मुंबई मार्ग पे हुई थी। भोरघाट पूना मुंबई वाले रूट पर हुई थी दोस्तों। ठीक है ना, अब देखिए एक अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय रेलवे सबसे बड़ा रोजगार प्रदाता है, याद रहे दोस्तों। ठीक है ना, जो इंडियन गवर्नमेंट में सबसे ज़्यादा तो गवर्नमेंट्स की नौकरी देने वाला कौन है? भारतीय रेलवे। NTPC 35,000, ग्रुप डी 1 लाख, याद है ना आपको? 1,35,000 वैकेंसी दी दोस्तों इंडियन रेलवे ने फिलहाल। भारतीय रेलवे का मूल मंत्र सुरक्षा, संरक्षा और टाइम। ठीक है, खास और मोस्ट इंपॉर्टेंट है भारतीय रेलवे का मूल मंत्र। ठीक दोस्तों, हम अपनी वीडियो को यही एंड करते हैं, और
आपके लिए एकदम बेस्ट विशेस करते हैं कि आपका एग्ज़ाम अच्छा हो। क्योंकि दोस्तों वीडियो मैं बनाता रहा हूँ पर इतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा दोस्तों? क्योंकि आवाज़ में मेरी प्रॉब्लम हो रही है, मुझे लग रहा है, आई थिंक आपको भी लग रहा होगा। तो इसलिए दोस्तों हम वीडियो को अपनी यही एंड करते हैं। थोड़ी सी कफ प्रॉब्लम हो रही है दोस्तों, क्योंकि कोल्ड हो गया था, टेम्परेचर भी आप देख ही पा रहे होंगे, मौसम बदल रहा है बार बार, तो इसी वजह से मेरी क्लासेस भी नहीं आ पा रही हैं दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपसे मैं माफ़ी चाहूँगा, ठीक है ना दोस्तों। हम करते हैं, जैसे मैं आपकी थोड़ी सी हेल्थ में इंप्रूव करूँगा दोस्तों, तो आपके लिए मैं दोस्तों तुरंत ही क्लास प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है ना दोस्तों। तो आप मुझे माफ़ करना दोस्तों, ठीक है ना। चलते हैं दोस्तों, तो थैंक यू, ऑल ऑफ यू दोस्तों, बाय बाय।